एक्सप्लोर करने वाली हूँ दिल्ली के सबसे वर्स्ट मॉल से लेकर सबसे बेस्ट मॉल तक। देखते हैं कौन सा मॉल टोटली ओवर हाइप निकला और कौन सा मॉल पैसा वसूल। गाइस तो मैंने सर्च किया दिल्ली का सबसे वर्स्ट मॉल गूगल पे और मुझे कुछ ये मिला। तो हम जाने वाले अभी क्रॉस रिवर मॉल। मैंने अपनी फ्रेंड से ही पूछा था तो उसने बोला भाई कुछ नहीं है, वहाँ पे क्या करने जा रही है। तो चलो अभी देखते हैं वहाँ की असली सच्चाई क्या है। मैं आ गई हूँ क्रॉस रिवर मॉल। यहाँ पे मुझे लगता है ये लोग वीडियो नहीं करने देंगे तो हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे। चलो अंदर आते ही सबसे पहले मुझे लगा कि भाई यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। मुझे लगा था ये खाली पड़ा होगा बिल्कुल बंद, लेकिन नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये कौन लोग हैं? सबसे पहला इंप्रेशन जो मेरा पड़ा इस पे, मुझे लगा कि यार ये इतना भी बुरा नहीं है। चलो अभी हम थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर ना मुझे बहुत सारे टॉयज की शॉप दिख रही है, कार राइड्स दिख रहे हैं और मसाज भी करवा सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही हर मॉल में होता है। खाने पीने की चीजें जो मुझे दिख रही है ना वो दिख रही है बहुत सारी। मतलब सामने मुझे लिखा हुआ दिख रहा है मुरथल ढाबा। बच्चों को उल्लू बनाने के लिए और मम्मी पापा के पैसे खर्च करवाने के लिए कैंडी हाउस भी बना दिया इन लोगों ने। देखो जैसा गूगल पे लिखा था, जितना मैंने पढ़ा था वैसा तो मुझे ये मॉल लग ही नहीं रहा। कुछ भी कहीं से भी कुछ भी कोई चीज मुझे ऐसी दिख नहीं रही जो वर्स्ट हो या बुरी हो। टाइम टू टाइम यहाँ पर लोग लगे हुए हैं सफाई के लिए भी, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। मुझे कुछ ऐसा बुरा लग ही नहीं रहा यार। और मुझे सबसे शॉकिंग चीज ये लगी कि यहाँ के रेस्टोरेंट्स और कैफे बिल्कुल खाली थे। मतलब एक भी इंसान नहीं। अंदर से सब कुछ इतना सूना सूना था जैसे काफी टाइम से वहाँ पे कोई आया ही ना हो। और यहाँ पे मुझे कुछ शॉपिंग के लिए भी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि झुमके। और मुझे यहाँ की वाइब तो थोड़ी ठीक लग रही है अगर मुझे पूछा जाए तो। और यहाँ पे कौन सा ब्रांड नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर। शॉपिंग के लिए भी मैंने काफी सारी चीजें देखी गाइस। ब्रांड्स जो है ना यहाँ पे हैं, मतलब इतने सारे नहीं है कि अब आप शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ आप कुछ ऐसे बेसिक चीजें ले सकते हो जैसे कि रेमंड और सियाराम जैसा ट्रेडिशनल लेना चाहते हो तो यहाँ पे एंड होता है। हम फर्स्ट फ्लोर पे तो हमने जाकर देखा ही नहीं। चलो चलते हैं। गाइस गूगल के हिसाब से वर्स्ट मॉल कुछ ऐसा दिखता है। मुझे तो बिल्कुल भी वर्स्ट नहीं लग रहा। किस पागल ने इसको वर्स्ट कहा था, देखो जरा सामने। अब मैं आ गई फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम चेक करने और यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। मुझे यहाँ आते ही स्मेल थोड़ी ऑफ लगी और सिंक भी क्लीन नहीं था। इतना भी गंदा नहीं था बट डेफिनेटली हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा था। गाइस यहाँ एक चीज की जो दिक्कत है वो मुझे ये लग रही है, यहाँ का एसी बंद है। यहाँ एसी नहीं है। बहुत ही ज्यादा मतलब सर दर्द हो रहा है और घुटन सी भी हो रही है। हाँ मुझे लगता है इन सब ही एक्सपीरियंस की वजह से इसको वर्स्ट कहा गया होगा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि आप आ नहीं सको, ऐसा नहीं है। थोड़ा गंदा था, हमने आपको सही से नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे वो सफाई कर रही थी ना, वो मना कर दी थी। पता नहीं क्योंकि यहाँ के मुझे सर दर्द हो रहा है क्योंकि शायद एसी नहीं चल रहा और इतनी ज्यादा गर्मी है। यहाँ से हम बाहर का कुछ नजारा भी देख सकते हैं। वहाँ पर लोग खेल रहे हैं, शायद क्रिकेट खेल रहे हैं और हम वो देख सकते हैं यहाँ पे शॉपिंग करते करते। तो ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे इस मॉल में। यहाँ पर कुछ हो या ना हो, ये अच्छा हो या बुरा मॉल हो, यहाँ पर ये लोग कैमरा अलाउड नहीं करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि किसी भी मॉल में नहीं करते हैं। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, यहाँ पे तो कुछ शॉपिंग की चीजें थी। अब हम सेकंड पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कुछ खाने पीने का है। लिफ्ट किधर है? खराब बराब तो नहीं होती? वही तो चेक करना है। फंस गए तो कोई बात नहीं भाई। सिनेमा भी है यहाँ पे, मूवी भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ के लिफ्ट आने में काफी टाइम लगाती है तो मुझे लगता है मुझे लिफ्ट से नहीं जाना चाहिए। अभी तक -2 पे ही है, -1 पे चली गई है। किसी ने इसको बुला लिया है। गूगल ने कहा था वर्स्ट मॉल है, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरे बेस्ट सैम स्पॉट मिल गए तो मेरा मूड ठीक हो गया और मेरे सर का दर्द भी गायब हो गया है। पागल हो गए हम लोग यहाँ पे लिफ्ट का वेट करते। तो मैं लिफ्ट से नहीं जाने वाली हूँ। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हाँ। अब तक लिफ्ट नहीं आई, पता नहीं कहाँ फंसी। बहुत गर्मी भी लग रही है यार ये कैसी लिफ्ट है भाई, -1 पे है अब तक। अकेले होंगे क्या इसमें? ऊपर जा रहे भी हैं या नहीं? हाँ इतना स्लो है लिफ्ट। तो मुझे इतनी स्लो लगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं चल भी रही हूँ या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि हम फर्स्ट से सेकंड पे आए ना तो इसलिए पता नहीं चला इतना ज्यादा। बहुत स्लो लिफ्ट थी, पता ही नहीं चला। जो भी ज्यादा लोग हैं और चहल पहल है वो सब सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे है क्योंकि वहाँ पर ज्यादा चीजें हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी इतना नहीं था और सेकंड पे तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि कुछ चीजें बंद पड़ी है। और शायद इनका जो थर्ड फ्लोर है ना सबसे लास्ट, वो बैंक्वेट हॉल जैसा है। देखो उसमें हम कुछ शादी के फंक्शंस या फिर कोई भी फंक्शंस कर सकते हैं। नीचे लिखा था कि सेकंड फ्लोर पे बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं और कैफेज हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ क्लोज्ड है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा करने को। और यहाँ पे गेम जोन भी है, वो काफी छोटा सा, लेकिन वो शायद क्लोज्ड है और अंदर कोई भी नहीं है। और इस मॉल को मैं दूंगी 2.5 स्टार। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो अब सेकंड मॉल पे मैं आ गई हूँ और ये है V3S मॉल जो कि लक्ष्मी नगर में है। ये मॉल मुझे उस वाले मॉल से भी पता नहीं क्यों बुरा सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पता नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा। एक जगह पे जाने के बाद आपको कुछ वाइब आ ही जाती है खुद से। एंट्री भी नहीं ली मैंने अभी, मैं ये बोल रही हूँ। चलो अंदर चलते हैं।
और यहाँ पे मॉल के बाहर बिल्कुल सामने जो है ना मार्केट भी लगी है, एक छोटी सी मार्केट जहाँ पे कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ कपड़े वपड़े मिल रहे हैं, देखते हैं चल के यहाँ पे भी। ये मुझे थोड़ी सी थाईलैंड वाइब्स दे रहा है। एक मार्केट था वहाँ पे ना इधर खाने पीने की चीजें थी और इधर की साइड मार्केट था, वो भी ऐसा ही था। यहाँ पर सिंगल लोग बहुत ही कम मिलेंगे मेरे जैसे, जिसको भी देख रही हूँ वो सबके सब कपल है और मैं अकेली। गाइस यहाँ पे हम डर रहे थे कि हमारा कैमरा चेक होगा, यहाँ पे कुछ ऐसी चेकिंग ही नहीं हुई, बस ऐसे ही हम लोग ऐसे ही नॉर्मली एंटर हो गए। हमने एंट्री ले ली है, कोई भी ऐसे चेकिंग नहीं, मतलब यहाँ पे चेकिंग नहीं है। इस मॉल का एम्बियंस मुझे काफी अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात यहाँ का क्राउड लास्ट वाले मॉल से थोड़ा कम था और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ का एसी अच्छे से चल रहा था और इसी चीज की वजह से मॉल ने एंट्री पे ही मेरा दिल जीत लिया। मॉल चाहे डूब रहा हो मर रहा हो, लेकिन कैंडी हाउस और मसाज चेयर लगवाना तो जरूरी है। तुम्हारे लिए लगवाया जाता है, तुम हर जगह मसाज करवाओगी ना, इसलिए ये भी मॉल अच्छा लग रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी मॉल में जाती हूँ, उस मॉल की ना वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो मॉल अच्छा दिखने लग जाता है। गाइस यहाँ पे तो आने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत मेकअप ही देख लेते हैं, अगर मुझे मेकअप पसंद आ गया तो मैं मेकअप ले लूंगी। तो हमने बस ले लिया है कुछ, तो मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया बस। मॉल में आने से छोटी सी शॉपिंग। पुष्पराज क्या प्राइस है इन सब की रिंग्स की? ये अलग प्राइस है, सबके अलग अलग है। कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है जैसे और भी दूसरे मॉल में था ना, ये बस हाँ मतलब मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। एक दो खाने की चीजें हैं और कुछ ब्रांड्स हैं यहाँ पे एग्जिबिट जो पहले भी थे। 15 साल पहले आई थी मैं शायद यहाँ पे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कैसे क्या था पहले, अब तो सब बदल गया। जब तुम 9 साल की थी शायद तब मैं आई थी। 9 की कहाँ थी, 7-8 साल की थी मैं। चलो अब हम यहाँ का ना वॉशरूम देखते कैसा है। हाँ और गाइस इस मॉल में भी सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही लोग हैं, ऊपर मुझे कोई भी लोग नहीं दिख रहे। फर्स्ट सेकंड पे थर्ड पे कुछ नहीं दिख रहे मुझे। चलो हम अब यहाँ का वॉशरूम चेक करते हैं, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। इस मॉल का वॉशरूम लास्ट वाले से थोड़ा बड़ा तो था, बट यहाँ हाइजीन ने रेजिग्नेशन ही दे दिया। यहाँ के फ्लोर का हाल कुछ ऐसा था जैसे कि किसी ने मॉप को सिर्फ नाम के लिए यूज किया हो। और सिंक का तो भाई आप पूछो ही मत, उस पे इतने बाल थे जैसे यहाँ पर कोई सैलून सर्विस चल रही हो। ऊपर से वो पूरा गीला था, मतलब क्लीन करने आए थे या मेस क्रिएट करने। मैं तो बस यहाँ से जल्दी से निकल गई। गाइस हमने भी सोचा कि यहाँ पे कुछ सर्विस भी लेते हैं, जैसे कि हम कुछ फुट मसाज यानी पैडिंग में से कुछ करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अभी स्टाफ है ना वो करने के लिए वो है ही नहीं अवेलेबल, तो हम अभी दूसरा कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ अगर दिख जाए तो। सैलून दिख जाए, लेकिन उनका सैलून बहुत बड़ा था। हाँ और उनका अच्छा भी था, सर्विस क्या है। हाँ और बहुत ही सस्ते में हो रहा था, इसलिए हमें देखना था कि उसकी सर्विस अच्छी है या नहीं है। कोई नहीं, कभी और समझी अपने ब्लॉग में दिखा देगी। कभी आऊंगी मैं फिर से। तो यहाँ वाले मॉल से निकलना पड़ेगा हमें, और भी तो मॉल जाना है। चलो अब हम किसी और मॉल में जाते हैं। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था, आपने देख लिया। पूरा मॉल घूमने के बाद मुझे समझ आया कि यहाँ तो करने को कुछ है ही नहीं, तो मैंने यहाँ से सीधा एग्जिट ले लिया और इस मॉल को मैं दूंगी पूरे 3 स्टार। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अब मैं आ गई हूँ EDM मॉल। ये नाम भी मैंने पहली बार सुना था और यहाँ आई भी मैं पहली बार हूँ। और लास्ट 2 मॉल जो मैंने विजिट किए उन दोनों मॉल से ये बड़ा मॉल लग रहा है। चलो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। वैसे ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, आ जाओ। मेरे आने से पहले ये पूरा मॉल खाली करवाया गया ताकि मैं आ सकूं और मुझे आराम से मैं घूम सकूं। इतना बड़ा साइज है क्या तुम्हारा? इतनी मोटी भैंस हो। तुम भी आई थी ना मेरे साथ, इसलिए मैं जहाँ भी जा रही हूँ ये मैकडी मेरे साथ क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि ये हर मॉल में होता है घोंचू। Oh brother, don't do this. मेरे हिसाब से गाइस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अंदर का माहौल काफी अच्छा है। अभी इस टाइम पे शायद लोग नहीं है और ये शायद न्यू मॉल है। आप में से अगर किसी को पता हो EDM मॉल के बारे में तो मुझे जरूर बताना। और यहाँ पे खाने पीने की चीजें भी है, फूड कोर्ट भी है और BBQ भी है। ऊपर आ सकते हैं आप। अभी और चीजें देखते हैं। ये सब मुझे काफी प्रिटी लग रहा है। यहाँ पे ज़ूडियो भी है, शॉपिंग भी कर सकते, लेंस कार्ट भी है। ये ज़ूडियो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये ज़ूडियो बहुत सही लग रहा है मुझे। ज़ूडियो की मॉडल बन गई हूँ मैं। Insane. What's wrong with you? ये मुझे ऊपर आके काफी अजीब सा क्यों लग रहा है, ऐसा खाली खाली सा, और थोड़ी सी भूतिया वाइब्स भी आ रही है यहाँ पे। तो घरे जाके सुत्ती बाबू। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं जा रही हूँ घर। मुझे घर भेज दो प्लीज। हर बात पे घर जाने की बात करती है तो ये। गाइस सब कुछ क्लोज है, सब कुछ बंद हो गया है, कुछ भी नहीं है देखने को यहाँ पे, करने को कुछ भी नहीं है। शायद ये मॉल ज्यादा जल्दी बंद हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है करने को, इसलिए। EDM मॉल में जाते ही मुझे लगा कि ये पक्का न्यू मॉल है, क्योंकि ये इतना क्लीन और सॉर्टेड लग रहा था। फिर पता चला कि ये न्यू तो है ही नहीं, बस इतना अच्छा मेंटेन किया कि बिल्कुल फ्रेश फील आ रही थी। अब मैंने सोचा कि चलो
वॉशरूम भी चेक कर ही लेते हैं यार, क्योंकि असली रियलिटी तो वही पता चलती है। और जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि ये भी क्लीन है। यूजुअली यहाँ तो सब गड़बड़ होती है, लेकिन ये मॉल तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही सही निकला। वॉशरूम तो मैं आ गई हूँ गाइस यहाँ पे कि मुझे स्मेल जो है आते ही जो एक स्मेल आती है ना वो अच्छी आ रही है, पर अब अच्छी नहीं लग रही। बकवास बंद। एक बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मॉल बहुत ही ज्यादा क्लीन है, इतनी सफाई है यहाँ पे कि मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मॉल पूरे दिन खुला था, उसके बाद अब बंद होने वाला भी है, तब भी इतना क्लीन है। और इसका वॉशरूम भी बाकी जितने भी वॉशरूम मैंने देखे उनसे भी काफी अच्छा था, क्योंकि ये कभी बंद हो जाता है ना यार तो मुझे डर लगता है। और वैसे भी ऐसे मॉल्स का तो बंद हो ही जाता है, अल्लाह अल्लाह ना करे। मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से। ये वाला मॉल तो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा पिछले 2 मॉल से। शॉपिंग के लिए कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं है, मतलब आप लेकिन ऐसे ही चिल करने आ सकते हो, कुछ खाने पीने। थोड़ा बहुत है ये। हाँ इस मॉल को मिलेंगे मेरी तरफ से पूरे 3.5 स्टार। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ। और अब मैं आ गई हूँ दिल्ली के सबसे बड़े मॉल में। और गाइस यहाँ इतने अमीर लोग आते हैं कि उनकी गाड़ियों के साथ साथ पुलिस की गाड़ी भी आती है, देखो। चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ का फूड कोर्ट कैसा है। मैं आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे मुझे खाने पीने की कुछ भी चीजें नहीं दिख रही है। मुझे फूड कोर्ट का पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर है। अच्छा शायद ऊपर है वैसे। और ना यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी खाने पीने की चीजें, जैसे कि स्टारबक्स हो गया, कोई कॉफी हाउस हो गया, ये सब चीजें हैं। हम ऊपर चल के देखते हैं। दोस्तों फूड कोर्ट पे जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक ये और दूसरा ये। एक है सुस्त लोगों के लिए और एक है मेहनती लोगों के लिए, जैसे कि मैं। मुझे लगता है कि मेरी उम्र अभी इतनी कम है और मैं काफी ज्यादा फुर्तीली हूँ, तो मुझे इससे जाना चाहिए। मैं स्टेयर्स से जाऊंगी। और यहाँ स्पेशल मुझे ये लगा कि यहाँ एक व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी लिफ्ट भी थी, जो मैंने किसी और मॉल में नहीं देखी। उन लोगों के लिए होती है जो स्टेयर्स और एस्केलेटर यूज नहीं कर पाते हैं। गाइस कोई फूड कोर्ट इतना ज्यादा खाली कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है। बाकी जहाँ भी मैंने फूड कोर्ट देखे हैं वहाँ पर इतने लोग होते हैं कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और कुछ मॉल में तो फूड कोर्ट ही नहीं था। आके तो ऐसे बैठ गए जैसे खाना सर्व करने के लिए मुझे कोई आएगा, मुझे ऑर्डर भी खुद ही देना पड़ेगा। अब फूड कोर्ट आने के बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ अब खा भी लेते हैं। गाइज मुझे तो ये रेस्टरूम बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छे मॉल आने के बाद अच्छा रेस्टरूम दिख रहा है ना, मुझे बहुत सही लग रहा है। गाइज इस मॉल की मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, जो कि ये है कि अगर आप थक जाते हो तो आप बैठ सकते हो। अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी है तो यू कैन जस्ट सिट। सारे मॉल्स में ये चीज़ें नहीं होती है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और गाइज यहाँ पर तो सिर्फ अच्छे और काफ़ी लग्जरी ब्रांड्स है, और उसके लिए तो मुझे अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। तो मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही उठ के आ गई हूँ। यहाँ पर सिर्फ अच्छे ब्रांड्स जैसे कि LV, गुची और डियोर, जिनमें से एक भी मैं नहीं ले पाऊंगी। कोई बात नहीं, एक दिन मैं भी लूंगी। ऐसा भी क्या है भाई, गाड़ी है क्या जो एक दिन मैं भी लूंगी? No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. अगर आपको बॉयफ्रेंड की कमी है तो यहाँ पे एक बॉयफ्रेंड भी मिलता है फ्री का, रेंटेड बॉयफ्रेंड। एक अच्छा सा लड़का आपके लिए यहाँ पे मौजूद है, इसको आप लेकर घर भी जा सकते हैं। बस एक कमी है, इसकी आँख वाँख नहीं है, कान है बस इसके, तो ये आपकी बातें तो सुन लेगा लेकिन जवाब नहीं देगा। ओवरऑल मुझे तो ये मॉल काफी क्लीन और पीसफुल लगा। मतलब बिल्कुल काम और रॉयल वाइब आ रही थी। और यहाँ का क्राउड भी काफी सॉर्टेड था, इतना शोर शराबा नहीं था, तो प्रॉपर चिल कर सकते हैं। और फूड ऑप्शंस इतने सारे थे, क्यूट कैफेज भी थे। पूरे मॉल की वाइब मुझे काफी क्लासी लगी। और यहाँ ये गाड़ी मुझे चीख कर बोली थी कि मुझे अभी के अभी खरीद लो। उसी टाइम मेरे बजट ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। आप बाहर भी जा सकते हो, ये देखो, क्योंकि कुछ कैफेज जो है ना गाइस वो बिल्कुल बाहर की ही हैं, आउटसाइड वाले हैं, तो हम जा सकते हैं बाहर। मतलब काफी अच्छी चीज़ है ये। यार ये तो प्रेस करते ही लिफ्ट आ गई यार, फटाफट। ये तो ऐसे कर रही है जैसे पहली बार लिफ्ट में आई है। दिखाना पड़ेगा ना भाई, क्या स्मॉल के लिफ्ट में क्या होता है, कैसे नहीं है। क्राउड पे आ गए।
गाइस इतने बड़े मॉल में मुझे छिपकली दिख रही है, ये देखो मेरी बहन। अरे बाप रे। अब गाइस जिस मॉल में मैं जा रही हूँ, गूगल ने उसको भी कहा है कि वो भी बेस्ट मॉल है दिल्ली का, और हम आ गए अभी DLF एम्पोरियो। अब आती है इस मॉल की आन मान शान, जो की है मेरे पीछे, गुची, LV। तो क्या कहते हो आप लोग, कुछ खरीद लूँ क्या यहाँ से? चलो चलते हैं, कुछ ले ही लेते हैं यार, शॉपिंग कर ही लेते हैं यार। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे LV लेना चाहिए, गुची का लेना चाहिए, कुछ बताओ। जब तक आप बताओगे तब तक तो मैं घर चली जाऊँ। पागल है, कैसी बात नहीं कर रहा भाई। गाइस यहाँ पे हम काफी बाहर भी अच्छे से घूम सकते हैं। आपको अगर जैसे चिल करना हो ऐसे आउटसाइड तो आप कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ अभी। एंट्री लेते ही मुझे लगा कि मैं किसी लग्जरी होटल आ गई हूँ। यहाँ का इंटीरियर, लाइटनिंग और ओवरऑल सेटअप देखकर बिल्कुल लग्जरी वाइब्स आ रही थी। और पता नहीं क्यों ये सारे ब्रांड्स मुझे देखकर ये कह रहे थे, गरीब 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 गरीब। और इस मॉल को मैं दूंगी 5 स्टार। गाइज ये था मेरा वर्स्ट मॉल वर्सेस बेस्ट मॉल एक्सपीरियंस। अब आप लोग डिसाइड करो कि आपको भी लगा बेस्ट मॉल एक्चुअली बेस्ट था, या फिर आपका कोई और फेवरेट मॉल है। अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।